अच्छा सुनो, अब हम पढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो चैप्टर मतलब जो भी है सेकंड बुक है उसका, तो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड बुक। देखो, जिसका एक पार्टनर हो, एक ही मालिक होता है, उसे क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक मालिक था, सारा पैसा इसी का कैपिटल की तरह इन्वेस्ट होता है, कैपिटल। ठीक है, इसके बारे में जो अकाउंटिंग थी तुमने 11th में पढ़ लिया था, 11th क्लास में। ठीक है, और एक होते हैं पार्टनर्स, कुछ जैसे 2 या 3 पार्टनर हो सकते हैं, तो ये पैसा लगाते हैं, यस सर। ये सब पैसा लगाते हैं, जो भी कैपिटल लगाते हैं सारे के सारे, है ना, ये होती है पार्टनरशिप फॉर्म। यस सर। पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, ये तुमने क्लास 12th में पढ़ा था, फर्स्ट बुक में, फर्स्ट बुक जो भी थी, है ना, फर्स्ट बुक। यस सर। इसके बाद एक शेयर कैपिटल, ये आवाज आ रही है उसे म्यूट करो जिसकी भी आ रही है। एक होता शेयर, अब पढ़ते हैं कंपनी की अकाउंटिंग। ये क्या थी? पार्टनरशिप फर्म थी, ये सोल प्रोप्राइटरशिप, ये पार्टनरशिप फर्म, और एक ये कंपनी। कंपनी क्या होती है? हाँ, कंपनी क्या होती है, जैसे पार्टनरशिप होती है ऐसी कंपनी होती है, लेकिन ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, इसमें रजिस्ट्रेशन अलग से लेना पड़ता है कंपनीज एक्ट में, एक्ट, इसके प्रोविजन अप्लाई होते हैं, इस पे कोई प्रोविजन नहीं होता है। पार्टनरशिप का एक अलग एक्ट है, वो एप्लीकेबल होता है, और ये कोई मतलब लीगली वो नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है कि सारा काम ना गवर्नमेंट देखती है सब कुछ, मतलब इस पे ज्यादा ऑब्लिगेशन होते हैं कंपेयर करते हैं इसके ऊपर। ये तो नॉर्मल जैसे प्रोप्राइटरशिप होती है, ऐसी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सब कुछ सेम है, थोड़ा चेंजेस होते हैं। इसमें काफी काम हो जाता है, इसमें काफी ऑब्लिगेशन होते हैं इसके ऊपर, ये करना वो करना, बहुत तरह के कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है, वो सारे एप्लीकेबल होते हैं इसमें। ठीक है, वो तो चलो छोड़ो, वो तुम थ्योरी का पार्ट है, ये बीकॉम वगैरह में या सीए वगैरह में पढ़ोगे तुम डिटेल में। ठीक है, अब सुनो, कंपनी में क्या होती है? 2 तरह की कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, और एक होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी जैसे ये पार्टनरशिप नहीं होती, ऐसे ही 2-3 लोग मिलके, 2 या 3 या 4 या कुछ लोग मिलके एक कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, उसकी अकाउंटिंग तो हम देखो, इसको होती है अकाउंटिंग, दोनों की सेम है, लेकिन माइंड में हम ये नहीं रखेंगे, हम रखेंगे पब्लिक को। हम जब भी सीखेंगे माइंड में क्या रखना है? पब्लिक कंपनी की अकाउंटिंग करना है हम। इसका मतलब क्या करते हैं, सुनो मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, सारा पैसा ये लगाते हैं पार्टनर। तो देखो, ये पार्टनरशिप फर्म जैसी वाली बात हो जाएगी, मैं समझाऊंगा तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार पार्टनरशिप में भी तो ऐसे ही कर रहे थे। अगर हम पब्लिक को लेके चलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैं पब्लिक के सोचूंगा, पब्लिक का सिखा के मतलब तुम्हें सिखाऊंगा कि इसमें पैसा किसका लगेगा? पब्लिक का। सारा कैपिटल किसका होगा? पब्लिक की पैसा, पब्लिक का पैसा होगा, पब्लिक की अकाउंटिंग करेंगे हम, मतलब पब्लिक कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे हम। ठीक है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की अकाउंटिंग सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है, लेकिन मैं जब भी एग्जांपल दूंगा तो पब्लिक को लेके देखूंगा, बस मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। यस सर। यस सर। देखो, अगर कोई, देखो प्रोसेस समझ लो, बाकी अकाउंटिंग में कुछ भी हार्ड नहीं है। मान लो Okay, एक sir. कंपनी होती है, कंपनी, इसको ना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो इसको वहां पर आरओसी में रजिस्टर कराना पड़ता है, आरओसी में, तो तुम छोड़ो इसमें। तो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, जैसे मान लो 10 लाख रुपए की कैपिटल से हम रजिस्टर्ड हो कि हम अपनी पूरी लाइफ में 10 लाख की कैपिटल इश्यू कर सकते हैं। कंपनी के पास अभी कितने 10 लाख रुपए कैपिटल जोड़ सकते हैं हम, इसका मतलब पब्लिक से कितनी कैपिटल ले सकते हैं हम? 10 लाख रुपए। तो इनको ना हमने एक डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, ये 10,000 के शेयर बना दिए, 10,000 शेयर बना दिए 100 रुपए वाले। यस सर। मतलब हमने क्या किया, एक शेयर कितने का बना दिया? 10 रुपए का। तो हमारे इस 10 लाख को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर। ये क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर, और ये होगी शेयर की वैल्यू, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर।
शेयर, एक शेयर की वैल्यू है ये, एक शेयर की वैल्यू, दोनों को कंबाइन कितना हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कंपनी को कंट्रीब्यूट करना है कि भाई मुझे 10 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 10 लाख को 10,000 शेयर में, 100 वाले। फिर कंपनी क्या करती है कि पब्लिक को इनवाइट करती है। सबसे पहले क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, इनवाइट कि भाई कोई प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करते हैं, जैसे प्रोस्पेक्टस मिलता है तो मैं किसी भी कोई भी फॉर्म करते हैं तो प्रोस्पेक्टस मिलता है। 1 मिनट, बैटरी लो भी हो गई है। देखो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है, बहुत सारी पब्लिक है, सबको इनवाइट Yes. करती है कि कौन मेरी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहेगा, है ना। यस सर। इनवाइट कर रहे हैं, तो मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग है ना, कोई भी 10 लोग या कितने भी हो सके, पब्लिक है पूरी। ये सबसे पहले कंपनी क्या कर रही है, इनवाइट कर रही है इनको। तो ये लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक तरह से फॉर्म निकाल रही है। क्या कर रहा है, ये फॉर्म निकाल रही है कि कौन कौन मेरे शेयर परचेज करना चाहेगा, है ना। तो ये लोग सबसे Yes, पहले sir. क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म क्या फाइल करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। देखो अकाउंटिंग से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रोसेस माइंड में होगा तो अकाउंटिंग करने में आसान लगेगा, इसलिए समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले कंपनी इनवाइट कर रही है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, इसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर रहा है कि भाई मैं चाहता हूं इतने शेयर परचेज करना। जैसे इसने लिखा मैं 1000 शेयर परचेज करूंगा, इसने लिखा मैं 800 परचेज करना चाहूंगा, ये कहेगा 700 परचेज करना चाहूंगा, ये कहेगा 500, ये कहेगा 1000, ये कहेगा 2000, ऐसे करके सब अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करेंगे। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी ने हर शेयर पे कितना रुपए लेने हैं, एक शेयर पे कितने रुपए लेने हैं, 100 रुपए। तो कंपनी ना ऐसा नहीं बोलती कि एक बार में पैसा दो, उसने ये बोला जब भी एप्लीकेशन फॉर्म करोगे ना तुम, एप्लीकेशन फॉर्म Yes, उस पे sir. 20 रुपए दे देना एक शेयर पे। अच्छा। और फिर जब हम शेयर तुम्हें अलॉट करेंगे, शेयर तुम्हें बांटेंगे, तो उस पे 30 रुपए दे देना। और बाकी जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, मान लो फर्स्ट कॉल मांग लेंगे तुमसे 30 रुपए की, और बाकी सेकंड कॉल मांग लेंगे, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तब तुम्हें देना पड़ेगा। हो गए 20 रुपए। अब सुनो, टोटल कितने देने हैं, 100 रुपए, लेकिन 100 रुपए एक साथ नहीं देने, इंस्टॉलमेंट पे देने तुम्हें। जैसे एक पहला वाला कब दोगे विकास तुम बताओ, पहले वाले कब करेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करा होगा, 20 रुपए, फॉर्म देंगे, है ना, एप्लीकेशन 20 रुपए दिए होंगे। मान लो ए ने, ये ए है, इसने 1000 शेयर मांगे, तो ये कितनी पे कर रहा होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 20, भाई एक शेयर पे 20 रुपए दे रहा है। यस सर। तो 1000 के लिए कितने दिए होंगे इसने, 20,000, और इसने कितने दिए होंगे बी ने, 16,000, 8,000, 16,000 बनाया, 16,000। ठीक है। ऐसे ही समझ गए ना, एप्लीकेशन पे एक शेयर पे 20 है, तो जितनी शेयर Yes, रिक्वायरमेंट sir. है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पे करता जाएगा, ठीक है। अब कंपनी के पास देखो, एप्लीकेशन फॉर्म फाइल किया, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी भी आ गई लोग कंपनी के पास, है ना, एप्लीकेशन मनी आ गई कंपनी के पास, ठीक है। फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करेगी, उसके बाद हम डिसाइड करते किस किस को शेयर देने, किस किस को शेयर अलॉट करने, अलॉट मतलब बांटने, उन लोगों को अलॉटमेंट मतलब उनको देने शेयर, ठीक है। फिर कंपनी क्या करती, देखो फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड क्या था, एप्लीकेशन फॉर्म वाला, ये लोग देंगे। थर्ड क्या था, अलॉटमेंट दे रहे, अलॉटमेंट मतलब शेयर बांट रहे हैं उन लोगों से, और फिर इनसे क्या लेंगे, अलॉट, जब शेयर बांटेंगे तब इनसे क्या लेंगे, अलॉटमेंट मनी ले लेंगे। जो अलॉटमेंट शेयर बांटने वाली मनी कितनी है बताओ, 30 रुपीज, एक शेयर पे 30 रुपीज। तो ए बंदा कितना पे करेगा बताओ, ए पर्सन जो है 30,000, ये कितना करेगा, 24,000, ठीक है। यस सर। अब कंपनी के पास है ना 10,000 शेयर पे कितना पैसा आया होगा बताना, एप्लीकेशन का 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20, भाई 10,000 शेयर ही तो बांट रहे हैं हम, तो एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई होगी बताना, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। अलॉटमेंट पे कितना आएगा बताना, 3 लाख। 3 लाख।
और फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा बताना, विकास तुम बताओ। 3 लाख। यस सर 3 लाख। और सेकंड कॉल पे 20 लाख। 2 लाख। 20 लाख। चलो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया प्रोसेस। जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी उनको बोलेगी भाई फर्स्ट कॉल दो, अभी पहले ड्यू उनको नोटिस करेंगे, फिर वो देंगे, फिर सेकंड कॉल ड्यू करेंगे भाई तुम दो, फिर उनसे लेंगे। अब देखो एक बार मैं प्रोसेस और दोहरा रहा हूँ कि मान लो 10,000 शेयर हैं 100 रुपए वाले, हमने क्या किया, एप्लीकेशन पे कितना पैसा लिया 20 रुपीज, अलॉटमेंट पे कितना पैसा लिया 30 रुपीज, और फर्स्ट कॉल पे कितना लिया 30 रुपीज, और सेकंड कॉल पे हम कितना मांग रहे हैं उनसे 20। देखो ये पूरा 100 हो गया कि नहीं? यस सर हो गया। तो बताओ एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव आएगी होगी, बताओ 2 लाख। ये किस किस को समझ में आया? देखो ये एप्लीकेशन मनी, ठीक है। अलॉटमेंट बताना, श्रेया तुम बताओ अलॉटमेंट मनी। कितना आएगा? 3 लाख। 3 लाख। श्रेया मैडम आवाज आ रही है? फर्स्ट कॉल पे बताओ। 3 लाख। 2 विकास लाख। तुम बताओ। 3 लाख। विकास 3 लाख। 3 लाख। यस सर 3 लाख। और सेकंड कॉल पे बताओ। 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख हो गए ना पूरे 10 लाख। देखो हो गए ना पूरे 10 लाख ले लिए, पर हमने Yes, 10 लाख 1 लाख में एक बार में नहीं लिए। उनसे कैसे लिए? एक तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लिए, एक बार शेयर जब उनको बांटे तब लिए, और दूसरा क्या है, जब जब कंपनी को रिक्वायरमेंट हुई तो कॉल के थ्रू मंगा लिया उनसे। बस ये बात समझ में आई या नहीं? एक साथ क्यों नहीं लिए? एक दो क्वेश्चन आएगा एक साथ भी लेंगे। अच्छा चलो एक साथ ले लिया, मान लो ये इंस्टॉलमेंट नहीं होती, बताना एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू, वहां क्या होती थी? कैपिटल ना, यही तो होती है कैपिटल लगाने की एंट्री। तो यहाँ पर उस चीज को शेयर कैपिटल बोल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि शेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो 1 लाख एक साथ आएगी तो एंट्री यही तो होगी, 10 लाख पूरी खत्म है ना? एक साथ आ गया। तो बताओ इसकी अकाउंटिंग में सिखाऊं ना लायक तुम्हें? एक जो एंट्री होगी तो ये तो आती है, अगर एक साथ पैसा आ रहा है इसकी अकाउंटिंग तुम्हें आती है। तुम्हें क्या सीखना है? इंस्टॉलमेंट पे जो पैसा आता है वो सीखना है कैसे करते हैं हम अकाउंटिंग, ठीक है? और देखो नेट एंट्री सबकी ऐसे ही आएगी, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। श्रेया मैडम थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया प्रोसेस? यस सर। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन कुछ नहीं किया, बस मैंने ऐसे ही नॉलेज दी है बस। अब सुनो पहले, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। देखो 10,000 शेयर है, क्वेश्चन नंबर नालायक एग्जांपल है ये 8.10। अरे तुम तो बहुत बड़े नालायक। जब सर आप बोलो ना सर, आप सर बोलो आपका एग्जांपल है, हम बुक का देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, लो 10,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पे मांगे इन्होंने कितने? 2 रुपए। अलॉटमेंट पे मांगे 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पे मांगेंगे 3 रुपए, सेकंड कॉल पे मांगेंगे 2 रुपए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या लिखा होता है कि कंपनी ने इनवाइट किया पब्लिक को 10,000 शेयर के लिए ऑफ ₹110 ईच, ऑफ विच इज पेबल एज फॉलोज। जैसे लिखा होगा एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, फर्स्ट कॉल पे इतना, सेकंड कॉल पे इतना, बस ऐसे लिखा होगा। क्वेश्चन हम बुक से जब कराएंगे जब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, एप्लीकेशन मनी विकास बताएगा खाली, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मनी कितने की होगी? 20,000। 20,000। श्रेया तुम बताओ अलॉटमेंट मनी कितने की होगी? 30,000। 30,000। अरे सीधी सीधी बात है, जो मनी निकालनी है ना इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ भाई, कुछ भी निकालना है लो करते जाओ, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं इसकी जनरल एंट्री पास कर रहा हूँ। पहला प्रोसेस देखो, पहला स्टेप क्या था? कंपनी इनवाइट कर रही है, उसकी तो कोई जनरल एंट्री पास होगी नहीं, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है भाई जो मनी में मेजर हो सकती है वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। सेकंड स्टेप क्या था? हमने कंपनी ने
एप्लीकेशन मतलब इनवाइट किया, उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म फाइल किया। अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर रहे हैं उसकी कोई एंट्री होती नहीं, प्रोवाइडेड, पर वो एप्लीकेशन मनी भी तो साथ में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? यस सर, दे रहे हैं। उसकी तो एंट्री होगी। तो बताओ कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बैंक बढ़ेगा अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि ये जो मनी आई है वो क्या है, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मनी है ये, है ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितने अमाउंट से? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 20,000। विकास, ये वाली एंट्री समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई। ठीक है। अब क्या करते हैं, जो शेयर एप्लीकेशन मनी जो आई है ना, हम उस पर डिसाइड करते हैं कि इसको हम अपनी कैपिटल माने या ना माने, या कोई बंदे फ्रॉड है उनको पैसा लौटा देंगे। मान लो हमने माना वो अच्छे बंदे हैं, सबकी कैपिटल मान, तो जो पैसा दिया सारा का सारा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो मैं क्या करूंगा, शेयर कैपिटल को क्या करूंगा, डेबिट, क्योंकि इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना है मुझे? शेयर कैपिटल। और क्या, 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000। फर्स्ट स्टेप क्या था, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई। सेकंड स्टेप क्या था कि एप्लीकेशन मनी को हमने शेयर कैपिटल माना। ये दो एंट्री याद रहेंगी थोड़ी थोड़ी? यस सर। यस सर, हो जाएगी। ठीक है, यही वाला अमाउंट आता है, ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर सी बात है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इसकी नेट एंट्री अगर मैं पास करूं तो बताना क्या बन रही है? देखो बैंक टू शेयर कैपिटल। ये तो देखो कट गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। विकास, एक बात बताओ, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की यही एंट्री नहीं होती? यस सर। यही होती है, नहीं होती? किसी में भी मान लो, पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, सब में यही तो होती है, बैंक टू कैपिटल या शेयर कैपिटल आ गया, बस यही हो रही है सब में एंट्री। बस ये नाम क्या है, ये स्टेप बन गए, बस ये नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें ये पार्ट्स में बांट दिया है हमने इसे, प्रोसेस को। ठीक है, यस सर। दो एंट्री समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई। चलो, इसके बाद हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी आई हमारे पास, माइंड में रखो, इनवाइट किया, एप्लीकेशन मनी आई, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल मान लिया। फिर इसके बाद हम शेयर अलॉट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं भाई लोग जिसने एप्लीकेशन की दिया था हम उनको शेयर बांट रहे हैं। तो जो हम बांट रहे हैं ना, तो उस पे उन्हें शेयर अलॉटमेंट मनी देनी पड़ेगी। तो उनको नोटिस जाएगा एक कि भैया ऐसा हम तुमको शेयर अलॉट कर रहे हैं, तुम हमें अलॉटमेंट मनी पे करो। नोटिस जाने का मतलब होता है अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है, ड्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें मैसेज करता हूं कि तुम्हारी फीस पे करनी है तुम्हें, तो वो ड्यू हो जाती है। जब तक ड्यू मतलब यस सर, मैं पहले नोटिस भेजता हूँ ड्यू, कि तुम्हें नोटिस जाता है कि भाई तुम्हें फीस देनी है, फिर उसके बाद रिसीव करते हैं। तो ड्यू होने की एंट्री देखो क्या होती है, सबकी ड्यू होने की ऐसी होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब देखो सुनो, एंट्री का लॉजिक मैं बताऊंगा, अमाउंट तुम बताओ कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 30,000। विकास, ये समझ में आई एंट्री? यस सर, आ अमाउंट गई। समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ, शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्यों हुआ है, क्यों हमें पता है ये हमारे एक तरह से डेटर की तरह काम कर रहा है। डेटर क्या कर रहा है? यस सर। डेटर की तरह, कि भाई तुम्हें पैसा देना है हमें, डेटर की तरह, मतलब तुमसे पैसा लेना है, तो ये हमारे डेटर बन गए एक तरह से कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है। और ये है किस चीज का पैसा? शेयर कैपिटल का। जब एक बार शेयर अलॉट कर देते हैं ना, जो भी पैसा मिलता है वो शेयर कैपिटल का होता है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया शेयर कैपिटल के अगेंस्ट। अच्छा एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन में आया था पिछले शायद प्री बोर्ड में आया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? अब बताओ, ये शेयर अलॉटमेंट क्या मैंने बोला, डेटर की तरह काम करता है। डेटर मतलब पर्सनल नहीं तो होगा, पर्सनल उन लोगों को बता रहा है, प्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हें पैसा इतना देना है। तो ये कौन सा अकाउंट है बताना? पर्सनल। पर्सनल। रियल तो है नहीं, असेट तो है नहीं है। नॉमिनल क्या होता है? इनकम एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस वगैरह जो भी अकाउंट होते हैं। तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ये आया था इसलिए मैंने तुम्हें एक बार बता दिया है। ठीक है, ओके सर। सुनो,
अब पहले नोटिस जाता है, फिर तुम लोग फीस पे करते हो, तो बैंक अकाउंट मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है जब तुम पेटीएम या फोन पे कर देते हो। और To किस चीज का share पैसा है ये? टू शेयर allotment का। अलॉटमेंट का पैसा। कितना? 30,000 का 30,000 आ गया। अच्छा सुनो एक बार, इसकी भी नेट एंट्री बताना। देखो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट गया, एंट्री क्या बन रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और एक चीज और बताओ, हर चीज की दो एंट्री होगी। जैसे एप्लीकेशन की 2 हो गई थी, अलॉटमेंट की 2 हो गई, और फर्स्ट कॉल की बताओ कितनी होगी? 2। सेकंड कॉल की कितनी होगी? 2। कितनी टोटल एंट्री होगी? 8। टोटल कितनी हो जाएंगी? 8। विकास ये वाली एंट्री समझ में आई या नहीं आई? यस सर आ गई। श्रेया मैडम तुम बताओ। यस सर आ गई। चलो ये 4 एंट्री लिख लो जल्दी जल्दी। लिख ली सर। कुणाल तुम्हें आ रहा समझ में? आ गए सर, आ गए। श्रेया लिख लिए? यस सर। चलो ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस ये 4 एंट्री याद करनी थी। अच्छा एक बात बताओ, सारी एंट्री ऐसे ही होंगी बताना। शेयर फर्स्ट कॉल कैसे बनेगी? इसे बोलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। देखो सेम एंट्री होगी, यही एंट्री होगी। शेयर नाम चेंज हो जाएगा बस। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। विकास बताओ। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल। विकास बताना कितने अमाउंट से? 30,000 से। 30,000 और 30,000 से ये भी एंट्री। और बैंक वाली क्या होगी बताना? बैंक टू शेयर। बैंक account अकाउंट डेबिट टू debit शेयर to- फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो ऊपर वाली एंट्री देखो और नीचे वाली देखो, कोई चेंज है? नाम का चेंज है बस। भाई साहब ये दोनों एंट्री और ये दोनों देखो, देखो यहाँ शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर कैपिटल तो यहाँ भी थी, यहाँ भी थी। फिर बैंक डेबिट टू, जो भी यहाँ डेबिट हुआ था ना वही यहाँ क्रेडिट होता है अगली एंट्री में, क्योंकि इसी के अगेंस्ट तो पैसा आएगा। अच्छा डेटर जब पैसा देते हैं एंट्री क्या करते हैं बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर ही तो करते हो, तो वही एंट्री हो रही है अभी। अच्छा श्रेया, यस सर। हाँ 6th एंट्री देखो, सेकंड कॉल की बताओ क्या होगी? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड कॉल डेबिटेड। डेबिट टू शेयर कैपिटल। यस सर। टू शेयर कैपिटल। कितने अमाउंट से बताओ? 2 मल्टीप्लाई में 10 कितना आ गया? 20,000। 20,000। और फिर रिसीव्ड वाली एंट्री ये वाली क्या होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल अकाउंट। बताओ थोड़ी थोड़ी एंट्री याद हुई है नहीं हुई अभी तक? यस सर। सर हो गई। विकास तुम बताओ। यस सर हो गई। चलो ठीक है, अभी तो और क्वेश्चन करेंगे, जल्दी नोट कर लो इसको। हो गया सर। श्रेया मैडम हो गया? यस सर। चलो विकास तुम्हारा हो गया ये? यस सर। चलो ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 मैंने लिखा 20,000 शेयर हैं 10 वाले, एप्लीकेशन पे है 3 रुपए, अलॉटमेंट पे है 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकंड कॉल पे 2 रुपए। बताओ फर्स्ट एंट्री बताओ विकास। पहले क्या करेगा? कंपनी पैसा रिसीव करती है एप्लीकेशन मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन शेयर अकाउंट, कैपिटल शेयर अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले शेयर कैपिटल नहीं बनती, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, उसको ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। तो कितना आएगा ये? 60,000। ये 60,000 कैसे आया? समझ में आ गया ना? 20,000 मल्टीप्लाई बाई यस सर। 3। सेकेंड एंट्री क्या होती है? इस शेयर एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं सॉरी, शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल। कैपिटल। और बाकी की सारी एंट्री सेम होती है, बस स्टार्टिंग को छोड़ के।
कुणाल सर बताओ एंट्री थर्ड। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी का उसे क्या जाएगा, नोटिस जाएगा। तो क्या कहेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी देनी शेयर है अलॉटमेंट टू तुम्हें। शेयर कैपिटल। हाँ जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने अमाउंट से बताना, सर होगी 40,000। 40,000 है ना। शेयर ये समझ में आ रहा है, 40,000। Yes, sir. और फोर्थ क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा है, ये शेयर अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का, यस सर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। विकास कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो बताओ मुझे। नो सर, अभी कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा तो चलो फिफ्थ वाली एंट्री बताओ, फर्स्ट कॉल की एंट्री बताओ दोनों। पहली क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल हो गई, First देनी call है तुम्हें account to share Yes, sir. capital. टू शेयर कैपिटल। कितने अमाउंट से, 60,000। 60,000. और सिक्स्थ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू Share शेयर first call. फर्स्ट कॉल, 60,000। और सेवंथ एंट्री बताओ, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। विकास बताना कितने अमाउंट से होगी ये। 20,000। वो 40,000, 40,000, 40,000, हाँ जी, 40,000, 40,000। 40,000। और लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल। 40,000। बताओ किस किस को 90% याद होगी एंट्री। Yes, sir. होगी. विकास तुम बताओ, सर याद हो गई। यस सर। अरे देखो कुछ नहीं है, बस नाम चेंज है, ये दोनों एंट्री, ये दोनों एंट्री और ये दोनों एंट्री सब सेम है। ठीक है, नोट कर लिया या कर रहे हो अभी। सर एक एंट्री बची है। सर चलो, एक एंट्री बचे। कर लो आराम से। डन सर। पीयूष वैसा थोड़ा याद आ रहा है पुराना कुछ। सर आ तो रहा है लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा। चलो अच्छी बात है, मत बोलो। यस सर, मैंने हर्ष को भी मैसेज कर दिया है। हाँ, क्योंकि ना दिक्कत रहेगी, तुम लोगों को आता है, यस जिनको सर। प्रॉब्लम है वो उन्हें बोलना चाहिए, ठीक है। अभी सर फिर एक जिनको लेवल नया नया आएगा, है ना एक सर। टाइम आएगा, 4-5 क्लास हो जाएंगी, फिर तुम Yes, सब sir. बराबर हो जाओगे, ठीक है। यस सर। सर क्योंकि इनको भी थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर हम बोलेंगे इनको वो नहीं लगेगा ऐसे, तो ऐसे हम चुप ही है दोनों। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर तुम्हें कोई दिक्कत आए तो तुम भी बोलना, ठीक है। अगर दिक्कत आए तो, नहीं अरे है तो आराम से चलते रहना, 100% ठीक सर, है। 100% सर। यस सर। ठीक, हटा तो दो आता इसको। है यार। यस सर। यस सर। Yes, चलो, sir. अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3। इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद करोगे। ठीक है सर। अलॉटमेंट पे 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए सेकंड कॉल पे, 2 रुपए, हो गए पूरे 10 रुपए। जल्दी करो इसको। जिसका हो जाए वो बताते रहना।
पीयूष का हो गया। Yes, sir, done. उसका हो गया। Yes, sir, हो गया। ठीक है, कुणाल तुम बताओ कितना रह गया। एक एंट्री रह गई सर। श्रेया मैडम। Yes, sir, हो गया। एक एंट्री रह गई सर बस। कोई बात नहीं। कुणाल सच सच बताना, पीछे देख के थोड़ी बहुत हेल्प ली है या खुद से ऐसे याद हो गई है, बताओ। थोड़ी बहुत हेल्प ली है सर, प्रॉपर याद। क्या कह रहे हो? थोड़ी बहुत हेल्प ली है सर। थोड़ी अभी प्रॉब्लम आ रही है ना? हाँ सर, थोड़ी सी बिल्कुल। ठीक है, विकास तुम Starting बताओ। सर। विकास तुम बताओ। Yes, sir, याद हो गई। याद होगी। श्रेया तुम बताओ। Yes, sir, याद हो गई। ठीक है, ये सर हो गया। ठीक है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4। चलो एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ इसी टाइप का, ठीक है? तुम भी कर रहे हो, मैं भी साथ साथ करेंगे। 80,000 शेयर हैं 10 रुपीज वाले। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपीज, सेकेंड कॉल पे 2 रुपीज, हो गए पूरे 10 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या करती है कंपनी? सबसे पहले पैसा रिसीव करती है। किस चीज का आता है? सबके पास सबसे पहले क्या आता है? उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा आएगा बताओ? 1,60,000। 1,60,000। फिर एक इसको क्या करते हैं बाद में? शेयर एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल में। टू शेयर कैपिटल में। फिर हम उनको शेयर अलॉट करते हैं। तो उनको बोलते हैं कि भाई तुम ऐसा है, हम शेयर अलॉट कर ही रहे हैं, तुम अब अलॉटमेंट मनी पे करो। सबसे पहले नोटिस जाता है, क्या देना है तुम्हें? शेयर अलॉटमेंट। उसे डेबिट करो, शेयर अलॉटमेंट देना है तुम्हें। अलॉटमेंट अकाउंट, ये पूरा लिखना, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, और ये किस चीज का पैसा है? शेयर कैपिटल का पैसा है। कितना बताना? वही 1,60,000। 1,60,000। फिर क्या करते हैं? वो सारे बंदे पेमेंट करते हैं, पब्लिक पेमेंट करती है, कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर अलॉटमेंट का पैसा आया है 1,60,000। 1,60,000। फिफ्थ एंट्री, शेयर क्या होगी अब ड्यू? शेयर फर्स्ट कॉल, और किस चीज का पैसा है ये? शेयर कैपिटल का। कितना है ये? 3,20,000। 3,20,000। फिर रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, कुणाल बताना क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आएगा। शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल सॉरी। 3,20,000। ठीक है, फिर सेवंथ एंट्री, शेयर सेकेंड कॉल डेबिट To share capital. टू शेयर कैपिटल। कितना आएगा ये? 1,60,000। 1,65,000. 1,60,000। और फिर रिसीव हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा है ये? शेयर। Second calls. विकास, कुणाल अब बताओ, थोड़ा याद हुआ है तुम्हें अभी तक?
हाँ यस सर, अपने आप कर लिया होगा। देखो मैं बताता हूँ, पहले इन दोनों, इस वाली एंट्री में और इन एंट्रीज में क्या डिफरेंस है। देखो पहले पैसा रिसीव हो रहा है और फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया है। तुम ऐसा मान सकते हो बाकी सारी एंट्री पहले क्या होती है, ड्यू की फिर रिसीव्ड की होती है, और यहाँ उल्टा हुआ, पहले रिसीव्ड हुआ फिर ड्यू किया है हमने। वरना एंट्री देखो सेम ही है लगभग, नाम ही चेंज है। सर। ठीक है, यस अब सर। थोड़ा लेवल आगे बढ़ाऊं अब मैं। हाँ Yes, sir. चलो बढ़िया है, ये नोट हो गया। यस सर। चलो ठीक है, टाइम सर। खत्म होने वाला है, मैं दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है।